हेलो बच्चों आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके अकाउंट्स के दो चैप्टर्स जो बुक 1 के अंदर आते हैं। पहला है गुडविल, दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरी लास्ट वीडियो में बच्चों ने कमेंट करा था कि सर ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं और किन मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है कि ये हमें नहीं करनी है। तो वो सीरीज़ की वीडियो की ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले तो वो जाकर देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपके इन दो चैप्टर्स की मिस्टेक बताने वाला हूँ कि जनरली सारे बच्चे इन दो चैप्टर्स के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और आपको कैसे अलर्ट रहना है इस सिलेबस के अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले गुडविल की बात करता हूँ। पूरा चैप्टर ही आपके सामने खोल के रख दूंगा, बस मुश्किल से आप 8-10 मिनट ये ध्यान से मेरी बातों को सुनना। गुडविल के अंदर देखो, जो आपकी बेसिक थ्योरी है वो तो सिंपल है, उसमें कोई गलती का स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें पहली चीज़ ये कि एक टॉपिक है थ्योरी का कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब ये थ्योरी बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं। तो पहला नंबर जो कटने का स्कोप बनता है वो ये कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स है बुक में, वो कोई एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए देता है 3 नंबर में। अब बच्चा उसमें फिर या तो याद ही नहीं होता या उल्टी सीधी कहानी लिख देता है, तो वो नंबर कटते हैं। तो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल को अच्छे से लर्न कर लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और जो बाकी बच्चों के मार्क्स कटते हैं वो आपके फिर इसमें नहीं कटेंगे। दूसरी चीज़, अब इसमें कैलकुलेट करने के आपको पता है कि भाई 4 अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बेसिक फार्मूले हैं वो आप सब ने पढ़ रखे हैं कि भाई ये होते हैं वो होते हैं। लेकिन उन फार्मूलों का जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। स्टार्टिंग से बताता हूँ। जो सबसे पहला तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखो, जो एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है उसमें आपकी गलती होने के जो चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं जब वो गिवन ईयर्स के प्रॉफिट देता है और उन प्रॉफिट्स में कुछ गलती होती है। और वो गलती मेजरली कौन सी होती है जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस गलती पर आप ज़रूर फोकस करना हर क्वेश्चन के अंदर, या जाकर मेरी वीडियो का उस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। क्योंकि जब ये दो गलतियां हो रही होती हैं तो इन पर कई बार डेप्रीसिएशन का भी इफेक्ट आता है, और डेप्रीसिएशन अगर WDV रेट के साथ दे दे तो फिर मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये दोनों एरर्स पर ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, इसी तरह एक और गलती होती है, वो होती है ओवर या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। इसमें गलती क्या होती है, आप ये नहीं याद रखते कि एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। यानी कि अगर किसी साल के ओपनिंग स्टॉक में गलती हुई है तो उससे पिछले साल के क्लोजिंग में भी मानी जाएगी, या अगर किसी साल के क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई है तो उसके आने वाले साल के ओपनिंग में भी ऑटोमेटिकली ये गलती अपने आप मानी जाएगी। तो ये भी एक मिस्टेक का पॉइंट होता है जो बच्चे छोड़ देते हैं। बाकी जो गलतियाँ हैं वो नॉर्मल होती हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वो सब तो आप ठीक कर लेते हो, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो और प्रॉफिट के अंदर कुछ मिलावटें होती हैं तो ये गलतियां आपको ज़्यादा परेशान करेंगी, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। अच्छा, दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, मेन। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का बेसिक फार्मूला सबको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये वो सब आपको पता है। उसमें जो गलती होती है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते समय। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को एक तो पहली बात तो ध्यान से लर्न करना है जो पार्टनरशिप के अंदर है। उसमें 3 चीज़ें एक्सक्लूड की जाती है जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कोई है तो, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और एक फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये ध्यान रखना, मतलब चाहे रट लो कुछ भी कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से अप्लाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो जनरली गलत हो जाता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली नॉर्मल प्रॉफिट गलत होगा, रेट तो आप लगा ही लोगे, लेकिन गड़बड़ जो होती है बच्चों की मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ध्यान से निकालना, इस पे ज़्यादा फोकस करना, ये है गलती जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हो जाती है। अच्छा, जो आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों ही मेथड आसान है, एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट भी, लेकिन उसमें फिर भी मैं ये बोलूँगा एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें एक जगह हम नेट एसेट्स वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको भी उस नेट एसेट्स वर्ड को ही यूज़ करना है, सो दैट, और उसका फॉर्मूला सेम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि वो क्या है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये वो, बाकी कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं अगर मैं गुडविल चैप्टर की बात करूं तो। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर।
इसमें देखो क्या टॉपिक्स हैं, लेट्स एनालाइज, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज़ निकालने। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो सब बच्चे ठीक ही निकाल लेते हैं, उसमें कोई ऐसी गलती का स्कोप नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन कई बार कुछ बच्चे गलत कर देते हैं कि भाई ओल्ड माइनस न्यू करा तो क्या है, या न्यू माइनस ओल्ड करा तो क्या है, वो तो आप एक स्टैंडर्ड बना लो, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आए तो गेनिंग, है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक होता है जब वो कहता है गुडविल, तो दो तरह की गुडविल है, एग्जिस्टिंग वाली भी और नॉन एग्जिस्टिंग वाली भी। तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, कई बार बच्चे उसकी भी एग्जिस्टिंग गुडविल वाली एंट्री कर रहे होते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि भाई इसकी एंट्री आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, ठीक है। वो भी कम ही बच्चे ऐसी गलती करते हैं, हालांकि ये सही कर देते हैं। अब बड़ी गलती, मेजर गलती कब होती है, जब वो आपको रिजर्व भी देता है, यानी प्रॉफिट्स भी देता है, और आपको कुछ रीवैल्यूएशंस भी साथ में दे देता है, और रीवैल्यूएशन में ऑब्वियसली आपका गेन भी आ सकता है या लॉस भी आ सकता है, और साथ ही साथ वो आपको कुछ फिक्टिशियस एसेट भी दे देता है। तो अब ये क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं कि वो मल्टीपल चीज़ें दे रहा होता है। तो आपको हर आइटम का एनालिसिस थोड़ा ध्यान से करना है। अब उसका एक सिंपल सा फंडा मैंने सिखाया था कि जैसे रिज़र्व है वो चॉकलेट है, प्रॉफिट है वो चॉकलेट है, रिवैल्यूएशन गेन भी एक तरह से मतलब पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो वो ख़राब चीज़ है, फिक्टिशियस एसेट जो है वो ख़राब चीज़ है। तो आपको क्या करना है, कई बार क्वेश्चन ये देता है कि एक सिंगल एंट्री पास करो, ठीक है, और आपको ये सारे आइटम्स दे देगा। तो मैंने आपको ये सिखाया था तरीका, वही बस प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना कि मान लो जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो हंसने वाले स्माइलीज़ हैं, अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा है और रोने वाले स्माइलीज़ की, ये दुखी वाले स्माइलीज़ की वैल्यू कम है, तो आपकी एक सिंगल एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नेट अमाउंट के साथ। लेकिन अगर रोने वाले स्माइलीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि लॉस ज़्यादा हो गया या रिवैल्यूएशन लॉस या कूड़ा ज़्यादा हो गया और रिजर्व प्रॉफिट कम रह गए, तो फिर आपकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग नेट इफेक्ट वाले वैल्यू के साथ। तो इसमें मैंने 90% देखा है जो इस चैप्टर में बच्चे गलती करते हैं, बस ये करते हैं कि जब मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो उनके नेट इफेक्ट को निकाल के एंट्री करने में कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात का बस आप ध्यान रखना। बाकी चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, फ्री रिजर्व आपको आता है, WCR आपको आता है, IFR आपको आता है, उसमें तो कोई ज़्यादा केसेस कुछ है भी नहीं। उसके बाद आपको कह देगा कैपिटल अकाउंट बना दो, तो वो तो नॉर्मल आप बना दोगे, है ना। बाकी बैलेंस शीट बोल देगा, वो बना दोगे। हाँ, इसमें जो गलती होती है वो मैं एक फ़नी गलती लिख रहा हूँ, आप भी हंसोगे, लेकिन मैंने तो वही ऑब्ज़र्व करी है कि बच्चा क्वेश्चन ही केयरफुली रीड नहीं करता, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन की लैंग्वेज से सब कुछ चेंज हो जाता है, और वो जानबूझ के लास्ट में इसकी हेराफेरी कर देता है। वो लास्ट में लिख देगा पार्टनर डू नॉट वांट टू शो न्यू वैल्यू, या लास्ट में लिख देगा पार्टनर डू नॉट वांट टू शो रिजर्व इन द बुक्स, या पार्टनर वांट टू शो रिजर्व इन द बुक। मतलब इस तरह की लैंग्वेज आपको ध्यान से केयरफुली पढ़नी है, बाकी कोई गलती नहीं होगी, ये मुझे पता है। तो देखो कुल मिलाकर लगभग 8.5 मिनट की हमारी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें इन दोनों चैप्टर की सारी वो गलतियां हैं, सारे फोकस एरियाज़ है, आप इनका ध्यान रखना। मैं आपसे श्योरिटी लेता हूँ कि पक्की बात है आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ठीक करोगे, गिवन दैट जो बातें मैंने बताई बस इनको फॉलो करना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब अपने गुडविल और चेंज इन PSR चैप्टर की तैयारी के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करके देखना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी कोशिश होगी ऐसी ही फ्रूटफुल वैल्यू एडिशन वाली वीडियोस आपके लिए और लेकर आऊँ। बाकी तब तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल से जुड़ जाना। बोर्ड्स तक अब इस चैनल पर आपकी धमाकेदार तैयारी होगी, आप जानते ही हो, कहने की बात ही नहीं है। तो बस जुड़कर रहना और सारी वीडियोस को थोरोली पूरे दिल से फॉलो करना। बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो और स्वस्थ रहो।